चलिए हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने जा रहे हैं आज। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने तरीके से अकाउंटिंग करेंगे आप? दो तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। जनरली हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। एनपीओ वगैरह जो होते हैं वो कौन सा मेंटेन करते हैं? कैश बेसिस मेंटेन करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग दो तरीके से हम मेंटेन करेंगे, एक कैश बेसिस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक कैश बेसिस और सेकेंड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप जिस दिन से, समझ लीजिए कि जिस दिन से आप कैश को काउंट करना सीख गए हैं उसी दिन से आपको कैश बेसिस आता है। नहीं समझे? अगर आपको अपने घर में 500 रुपये मिले तो आप बोलोगे मेरे पास कैश कितना आया? 500 रुपये। आपने उसमें से पेमेंट कर दिया किसी को, 400 रुपये आपने पेमेंट कर दिया, तो आप बोलोगे मेरे पास कितने बचे हैं? 100 रुपये। तो उस 100 रुपये को क्या बोलोगे? प्रॉफिट हो गई आपको कितने रुपए की? 100 रुपये की। ठीक है। तो कैश बेसिस में कोई टेंशन ही नहीं है आपको। कैश बेसिस में सिंपल बात है कि आपको कितना कैश रिसिप्ट हुआ, उसमें से कितना आपने कैश में पेमेंट किया है, उसको क्या कर दो? डिडक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कैश कितना बचा हुआ। तो कैश रिसिप्ट में से डिडक्ट कर दो लेस कैश पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। कैश पेमेंट किस साल कब कर रहे हो इससे मतलब नहीं, और कहां से कैश आया, रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, इससे भी अपने को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि आपके पास कैश कितना आया है और आपके पास से कैश कितना गया है। तो कैश जितना आया है उसमें से डिडक्ट कर दो कैश पेमेंट, तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा कि आपके पास प्रॉफिट है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसको किसको कंसीडर करेंगे आप? आपने करेंट ईयर में कितना सेल किया, सेल करेंट ईयर। इससे मतलब नहीं है कि आपने कैश में सेल किया है या क्रेडिट सेल किया, आपने करंट ईयर में सेल कितना किया उसको आप सबसे पहले रिकॉर्ड कर लो कि आपके पास रेवेन्यू इतने रुपए आए हैं। कितने रुपए? जितने भी सेल हुए, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। उसके बाद करेंट ईयर का इनकम रिकॉर्ड करो। कौन क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम रिकॉर्ड करेंगे करेंट ईयर का। करेंट ईयर का इनकम कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे समझेंगे कि करेंट ईयर का इनकम कितना हुआ? उसने बता दिया आपको क्वेश्चन में बता देगा कि इनकम रिसीव्ड हुआ 1,00,000 रुपीज। कितना? 1,00,000 रुपीज। ये बता दिया कि इसमें नेक्स्ट ईयर का 10,000 है, और बता दिया आउटस्टैंडिंग है
सॉरी अक्रूड है 20,000। अब इसमें से आप बताइए कि आपने टोटल इनकम रिसीव कितना किया है, 1 लाख रुपए। इसमें नेक्स्ट ईयर का कितना मिला आपको, 10,000। तो ये क्या हुआ, एडवांस में मिल गया आपको। ये नेक्स्ट ईयर का है, तो हम बोलेंगे भाई तुम इस साल के नहीं हो। तो 1 लाख में से सबसे पहले इनकम रिसीव्ड कितना है, 1 लाख रुपए। उसमें से डिडक्ट कर दो लेस एडवांस इनकम, क्योंकि इस साल का इनकम है नहीं। और करेंट ईयर का इनकम करेंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मुझे मिला हो या नहीं मिला हो। बाकी प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के इनकम हम रिकॉर्ड करेंट ईयर में बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। यही कहता है हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो 90,000 हम अभी तक बता रहे हैं कि इनकम करेंट ईयर का इनकम कितना है, 90,000। अभी तक 1 लाख रुपए रिसीव हुए थे, जिसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर के थे, मतलब हमें क्या हुए, एडवांस में मिल गए थे। क्या हुए थे, एडवांस में मिल गए थे, हमने डिडक्ट कर दिया। अभी भी बोल रहा अक्रूड इनकम 20,000। अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम अर्न बट नॉट एट रिसीव। मतलब हमने आपको पढ़ा तो दिया, लेकिन आपने अभी फीस नहीं दिया है, तो हमारी कमाई हो गई है। पैसे भले नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी कमाई हो गई है। तो अक्रूड इनकम करेंट ईयर का इनकम है, ऐड कर देंगे अक्रूड इनकम। $20,000। तो करेंट ईयर का इनकम कितने रुपए रिकॉर्ड करेंगे, 1,10,000 रुपीज। कितने रुपीज, 1,10,000 रुपीज। इनकम रिसीव्ड हुआ 1 लाख, जिसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर का था। हमने कहा तुम इस साल के नहीं हो, यहां से निकलो। अब देखिए कि करेंट ईयर का 90,000 है, लेकिन 20,000 अभी और लेना बाकी है। तो हमारी करेंट ईयर की इनकम कितनी हो गई, 1,10,000। तो करेंट ईयर के इनकम, इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड इन करेंट ईयर। अब जो भी करेंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट। तो करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन करेंट ईयर। आपने टोटल पेमेंट किया कितने रुपीस, आपने टोटल पेमेंट कितना किया, एक्सपेंसेस पेड आपने किया है 50,000। कितने रुपीस, 50,000। इसमें ये बता रहा है कि नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कितना किया आपने, 5,000। और अभी भी बता रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, 10,000। अब आप करेंट ईयर का एक्सपेंसेस बताओ। पेमेंट तो किया है 50,000, लेकिन ये पेमेंट तो कैश में चला जाएगा, कैश बेसिस में, कि टोटल कैश अपने पास से इतने आउटफ्लो हो गए, हमने पेमेंट कर दिया। करेंट ईयर का एक्सपेंसेस आप कितना बताओगे। तो देखो कि इसमें से कौन से एक्सपेंसेस हमें हमने याद रखना होगा एक बार, कि एक्सपेंसेस का पेमेंट जो कर रहे हैं वो करेंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। करेंट ईयर का एक्सपेंसेस जो भी है उसको आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने कहा टोटल एक्सपेंसेस पेड किए थे 50,000 लेस नेक्स्ट ईयर का है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये करेंट ईयर का एक्सपेंसेस है नहीं। कितने रुपीज? 5000। हमने कहा करेंट ईयर के नहीं हो, तुम इसमें से साइड हटो। 45,000 अभी तक नजर आ रहा है, 45,000। लेकिन आगे जैसे ही हम देख रहे हैं कि 10,000 रुपीज अभी भी क्या है, पेमेंट, हमें पेमेंट करना है। मतलब 45,000 रुपीज करेंट ईयर का हमने पेमेंट किया है, और करेंट ईयर का पेमेंट कितना करना है? 10,000 एट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपीज? 10,000। तो करेंट ईयर का एक्सपेंसेस आप बोलेंगे 55,000। यही है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो बच्चे रटने की कोशिश करते हैं वो समझे पहले, रटने वाले बच्चों के लिए भी है। आप रटो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रटना चाहते हो तो इनकम रिसीव्ड में से क्या करोगे? सबसे पहले एडवांस इनकम डिडक्ट करोगे, और उसके बाद क्या करोगे? अक्रूड इनकम को ऐड बैक कर दोगे, तो करेंट ईयर का इनकम मिल जाएगा। एक्सपेंसेस करंट ईयर का जब फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो एक्सपेंसेस जितना पेमेंट किए हो, देखो कि क्या उसमें नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है। आंसर आता है हाँ इंक्लूड है। कितना? 5,000। उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का ऐड बैक कर दो, तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस आपको मिल जाए। इसी पे आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले। सेल्स कितना है? 12,50,000। कितना है? 12,50,000। क्रेडिट सेल्स है, कोई दिक्कत नहीं। कैश सेल्स कितना है? 40 लाख। एक्सपेंसेस आउट ऑफ विच ₹30,000 इज स्टिल टू बी पेड। एक्सपेंसेस टोटल 35 लाख पेमेंट कर दिया है, अभी भी 30,000 पेमेंट करना बाकी। तो इसमें आप सिंपल कौन सा बेसिस? कैश बेसिस डिमांड किया। कौन सा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप देखो सबसे पहले क्या करोगे? कैश बेसिस में चेक करो कितने कैश रिसिप्ट हुए, चाहे करेंट ईयर के हो या किसी भी ईयर के हो, इससे मतलब नहीं है। तो सर हमने कैश सेल्स किया है कितने रुपीस? 40 लाख रुपीस। उसमें पेमेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट कितना किया है आपने? एक्सपेंसेस 35 लाख है टोटल। करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है? 35 लाख। देख लो, और इसमें से 30,000 इसने पेमेंट नहीं किया है। मतलब टोटल पेमेंट कैश में कितना किया है इसने, उसको माइनस कर दो। लेस एक्सपेंसेस पे कितना? 35 लाख माइनस 30,000, 34,70,000। कितना आ जाएगा? 34,70,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5,30,000। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कुछ करना ही नहीं है। आप देखो कि सॉरी 5,30,000 है ना, हाँ 5,30,000 कैश। जितना भी कैश सेल्स हुआ उसमें से आप एक्सपेंसेस जितना पेमेंट की हो, टोटल खर्च बता रहा है 35 लाख रुपीज है, लेकिन उसने पेमेंट कितना नहीं किया है? 30,000 अभी पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब है पेमेंट कितना किया? 34,70,000। तो आपकी प्रॉफिट कितनी आ गई? 5,30,000। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। On the basis of given information in question number 1, find out the net profit loss as per accrual basis of accounting। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ कि accrual basis of accounting कितना है।
चलो क्वेश्चन नंबर 1, पहले 1 को ही 2 पार्ट में कर देते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अक्रूवल बेसिस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले कैश सेल्स कितना था, 40 लाख, लेस एक्सपेंसेस का पेमेंट कितना किए थे, ठीक, टोटल 35 लाख रुपीस था, जिसमें से खर्च कितने कर दिए, 35 लाख, उसमें से 30,000 अभी पेमेंट करना बाकी है। मतलब पेमेंट कितना किया आपने, 34,70,000। तो ये कितना आ जाएगा, 5,30,000। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल, जितना कैश आया उसमें से कैश कितना गया आपके पास से उसको डिडक्ट कर देंगे, आ जाएगा क्या, अक्रूवल बेसिस। हमें मतलब नहीं है कि करेंट ईयर में कैश सेल हुआ या क्रेडिट सेल, टोटल सेल चेक कीजिए कितना है, कैश सेल्स कितना है 1250, क्रेडिट सेल कितना 12,50,000, और कैश सेल्स कितना है 40 लाख, 12,50 और 40 लाख। सेल्स ले लीजिए, टोटल कितना 12,50,000 प्लस 40 लाख, 62,50,000। इसमें से आप डिडक्ट क्या करोगे, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड इन करेंट ईयर। चाहे आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है, खर्च कितना हुआ ये बताओ, इनकर्ड इन करेंट ईयर। तो सर एक्सपेंसेस हुआ करंट ईयर में 35 लाख रुपए, 30,000 पेमेंट नहीं किए, इससे मतलब नहीं है। करंट ईयर का खर्च कितना है आपका 35 लाख रुपए, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, $27,50,000, 27,50,000। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 52 लाख हुआ आएगा, $52 लाख आएगा, $52,50,000 प्लस 35 लाख, कितना आ जाएगा 70,50,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, मिस्टर राधे सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ द फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025। उन्होंने आपको डाटा दे दिया है, ये सबमिट किया उन्होंने बोला कैश सेल कितना है 22 लाख,
क्रेडिट सेल्स कितना है 6 लाख, तो कैश बेसिस में कितना 22 लाख जाएगा और अक्रूवल बेसिस में कितना 28 लाख रुपीस सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैश बेसिस में कैश आया कितना 22 लाख, उतना ही रिकॉर्ड करो। अक्रूवल बेसिस में हमें मतलब नहीं कि पेमेंट किया या नहीं किया, टोटल सेल कितना हुआ 28 लाख रुपीज। कैश परचेज 10 लाख, कैश बेसिस में कितना एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे 10 लाख, और क्रेडिट परचेज 7,50,000, कितना है 7,50,000। ठीक, अक्रूवल बेसिस में दोनों रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंसेस पे 4,50,000 पेड इन एडवांस, कैश बेसिस में टोटल 4 लाख रुपए डिडक्ट कर देंगे कि अपने पास से कैश कितना चला गया 4 लाख रुपए, किस ईयर का इससे मतलब नहीं है। इंक्लूडेड 50,000 पेड इन एडवांस, अक्रूवल बेसिस में क्या करेंगे इंक्लूड है, इसमें 4 लाख में इंक्लूड है, नेक्स्ट ईयर का डिडक्ट कर देंगे। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट एट पे, कैश बेसिस में इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैश गया नहीं अपने पास से, लेकिन अक्रूवल बेसिस में एड बैक कर देंगे। इनकम रिसीव्ड 2 लाख रुपीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूड है 2 लाख रुपीज में, तो इसको क्या कर देंगे 10,000 को, नेक्स्ट ईयर का है डिडक्ट कर देंगे एडवांस इनकम। इनकम ड्यू बट नॉट एट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम, अभी आपको बताए थे, बस वही आपको बनाना। चलिए व्हाइट बोर्ड पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, कैश सेल्स कितना गिवन है 22 लाख, कैश सेल्स कितना गिवन है 22 लाख रुपीज। और यहाँ क्या लेंगे सेल्स, टोटल सेल्स लेंगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों, 22 लाख प्लस 6 लाख, 28 लाख रुपए टोटल सेल्स हुए करेंट ईयर के, टोटल रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें इनकम रिसीव्ड एड, इनकम रिसीव्ड कितना हुआ एड बैक करेंगे, टोटल कैश और कितने आए, किस ईयर क्या रहे इससे मतलब नहीं है, टोटल अपने पास आए कितने ये देखना है। सर इनकम रिसीव्ड हुए अपने पास इनकम रिसीव्ड कितने हुए, जो भी होंगे अभी आपको बताते हैं, उसमें से लेस क्या करेंगे कैश परचेज, जो कैश गया है आपके पास से, कैश परचेज कितना है 10 लाख रुपीज, कितना 10 लाख रुपीज। और एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेमेंट टोटल कितना हुआ है 4 लाख रुपीज, एडवांस हो या कुछ भी हो इसमें कैश बेसिस में नहीं देखना है। अब इनकम रिसीव्ड कितना हुआ ये चेक कर लो, इनकम रिसीव्ड हुआ है 2 लाख रुपीज, कितना 2 लाख रुपीज, किस ईयर का हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। 24 लाख लेस 14 लाख, तो कितना हो गया प्रॉफिट आपके पास 10 लाख रुपीज। यहां आइए, सेल्स में ऐड क्या करेंगे इनकम,
और इनकम किस साल का, करेंट ईयर का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इनकम रिसीव्ड टोटल कितना हुआ है, 4 लाख, नहीं इनकम रिसीव्ड हुआ है 2 लाख रुपीज, हाँ 2 लाख रुपए में नेक्स्ट ईयर का कितना है 10,000, नेक्स्ट ईयर का जो भी है माइनस कर दीजिए। और करेंट ईयर का ड्यू कितना है, अक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट एट रिसीव 28,000, कैलकुलेट कीजिए। $2,18,000, 30,18,000, इसमें से माइनस कीजिए लेस जो भी करेंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं। परचेज, टोटल परचेज कितना है, चाहे कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज, दोनों क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो परचेज देखिए गिवन है, कैश परचेज 10 लाख, क्रेडिट परचेज 750, 10 लाख प्लस 7,50,000, 17,50,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस है, टोटल पेमेंट है 4 लाख रुपीज, टोटल पेमेंट कितना किया 4 लाख, इसमें से नेक्स्ट ईयर का कितना पेमेंट किया है 15,000 डिडक्ट कर दीजिए, और आउटस्टैंडिंग कितना है, ड्यू बट नॉट रिसीव 75,000, कितना आ जाएगा 4,60,000, 4,60,000, 22,10,000 रुपए डिडक्ट कर दीजिए, टोटल करके आ जाएगा प्रॉफिट 8,08,000, इसका चेक कर लीजिए 10, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आप बनाएंगे, बस आप फंसने के चांसेस यहाँ रहेंगे, करेंट ईयर का क्या है याद कर लीजिए, जो भी करेंट ईयर के इनकम में एडवांस इनकम है उसको माइनस कर दीजिए, एडवांस इनकम को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, और एक्सपेंसेस में सॉरी एडवांस इनकम को माइनस कर दीजिए और अक्रूड इनकम को ऐड बैक कर दीजिए, मतलब इनकम हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, और एक्सपेंसेस में एडवांस जो आपने पेमेंट किया है उसको माइनस कर दीजिए, अगर इंक्लूड हो इसमें तभी माइनस कीजिएगा, इंक्लूड ना हो अलग से दिए, मान लो ये इंक्लूड नहीं होता 15,000 इस 4 लाख में तो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो सेपरेटली क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिएगा पहले कि इंक्लूड है या नहीं है, जो पेमेंट किया है इसमें नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है या नहीं है ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस 75,000 आंसर यही आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, ये बन जाएगा आप लोग, ठीक है, चलिए।